आज इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन का डिटेल्स देखेंगे, कैसे सब्सक्रिप्शन की एंट्री होती है, और स्पेशली ये इसके कुछ क्वेश्चंस हम ट्रीट करेंगे। सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरह से सब्सक्रिप्शन की एंट्री होती है। जैसे फाइनल अकाउंट में बैड डेट्स में लोग परेशान होते हैं, वैसे एनपीओ में सब्सक्रिप्शन को लेकर लोग परेशान रहते हैं। तो सब्सक्रिप्शन का क्या सिस्टम है? सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है, ठीक है जी, और सारी इनकम्स जो है वो क्रेडिट होती हैं, तो सब्सक्रिप्शन भी क्रेडिट होगा। एंट्री क्या बनती है इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, उनकी क्रेडिट होगा, सब्सक्रिप्शन इनकम है आपकी। कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जो भी आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और कैश बुक की एंट्री आपकी रिसीट एंड पेमेंट में जाती है। मैंने आपको बताया कैश बुक जो है वो मंथली लिखी जाती है और उसका एक एनुअल स्टेटमेंट बनता है जिसको हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। तो दोनों बिल्कुल सेम है, ये आप डेली लिखते हो और मंथली क्लोज करते हो, और ये साल में एक बार बनाते हो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जो भी सब्सक्रिप्शन हर महीने मिला आपको, एक महीने 10,000 मिला, दूसरे महीने 20,000 मिला, तो साल का कितना सब्सक्रिप्शन मिला वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल इसकी कॉपी होती है कैश बुक की। तो अगर इसमें डेबिट है तो इसमें भी डेबिट होना ही होना। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आपको सब्सक्रिप्शन दिखाई देगा हमेशा, रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में। ओके जी। नेक्स्ट एंट्री इसकी क्या होगी? इसको कहां शिफ्ट करते हैं फिर? यहां अगर मिल गया आपको रिसीट एंड पेमेंट, से उससे हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इससे हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट यहाँ क्रेडिट है, इसको डेबिट करके कहां ट्रांसफर किया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो इसकी पोस्टिंग फर्दर किस में होती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्योंकि सब्सक्रिप्शन ये क्या है यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। इसकी वजह से क्रेडिट है, सब्सक्रिप्शन की वजह से, तो बाय सब्सक्रिप्शन लिखा जाएगा। ठीक है जी, ये सिस्टम। तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो सब्सक्रिप्शन का वो यहाँ जाएगा, राइट। प्रॉब्लम इसमें एडजस्टमेंट्स में होती है, कुछ एडजस्टमेंट आपको दिए होते हैं, कुछ और चीजें दे रखी होती हैं, उससे दिक्कत होती है। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन अगर ये दिया अमाउंट दिया तो यहाँ डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जो रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड की एंट्रीज होती है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आती है, क्योंकि इसमें क्या है आपका, ये रिसीट्स होता है और ये पेमेंट्स होता है, और यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा ये होता है एक्सपेंडिचर और ये होता है इनकम। ठीक है जी। तो रिसीट एंड पेमेंट का नेचर क्या है? रिसीट्स में कैश आया, कैश गया, बस ये रियल अकाउंट है। कैश आया, कैश, जैसे कैश बुक में होता है, कैश आया और कैश गया, उसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपेंडिचर क्या हुआ उसको डेबिट किया जाता है, इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है। सिर्फ एक्सपेंडिचर और इनकम की बात होती है, और वो भी रेवेन्यू नेचर के, कैपिटल नेचर के यहाँ पे नहीं आते हैं। जैसे पीएनएल में नहीं आते तो वैसे यहाँ पे नहीं आते। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट किए जाते हैं, ऑल इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है, सिर्फ रेवेन्यू वाली, कैपिटल वाली जो है बैलेंस शीट में जाती है। यहाँ पे कोई बाइफर्केशन नहीं है, कैश आया और कैश गया, दैट्स ऑल। वो कैश आया आपका सब्सक्रिप्शन से आया हो, रेवेन्यू रिसीट से आया हो या कैपिटल रिसीट से आया हो, उससे कोई मतलब नहीं। कैश पेमेंट भले आपने सैलरी पे करी हो या फर्नीचर खरीदा हो, बिल्डिंग खरीदा हो, उससे कोई फर्क नहीं। तो सभी कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू, इनकम, सब पेमेंट्स, सभी कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू रिसीट्स आपके पास इसमें दिखाई देंगे, इसमें नहीं दिखाई देंगे। दूसरी चीज, सब्सक्रिप्शन किसी भी साल का हो सकता है, जैसे हम इसकी बात करें, या रिसीट किसी भी साल की हो सकती है। मान लो 2017-18 का आपको मिल गया पैसा, 2018-19 का मिल गया, कुछ भी मिल सकता है, 2019-20 का मिल गया, जो भी मिलेगा आप सब ले लोगे, क्योंकि पैसा मिल रहा है, आपकी एसोसिएशन है, आपकी आरडब्ल्यूए है, आपका कुछ धार्मिक कार्य चल रहा है, तो कहीं से भी कुछ भी पैसा आएगा, सब लिया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी साल से पर्टेन करता हुआ किसी भी साल में कुछ भी पैसा आएगा, आपको पैसा लेना है, दैट्स ऑल। तो रिसीट एंड पेमेंट में तो सब आएगा, जो भी पैसा आएगा। कोई आप पेमेंट करोगे, पुराना किसी को पेमेंट कर रहे हो वो भी आ जाएगा, इस साल का पेमेंट कर रहे हो वो भी आ जाएगा, किसी को एडवांस दे रहे हो वो भी आ जाएगा। तो सारे खर्चे भी इसी तरह से, पेमेंट्स भी इसमें आ जाएंगे, कैश पेमेंट्स। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं तो हम सिर्फ इस साल के खर्चे और इस साल की इनकम की बात करते हैं, जो इस साल से पर्टेन करते हैं। ठीक है जी, पर्टेन करते हैं मतलब इस साल के खर्चे। अगर मान लो सैलरी आपकी है 12,000 देनी साल की, तो पूरा 12,000 यहाँ पे आएगा। आपने पेमेंट किया नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इस साल से पर्टेन करने वाले पूरे खर्चे, पूरे साल के खर्चे और पूरे साल की इनकम आती है, तभी आपको पता चलता है कि आपने टोटल खर्चे और टोटल इनकम आपकी साल की कितनी बनती है, उसमें आपको डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस आपका निकल के आता है, अगर आपका इधर डिफरेंस निकल के आता है, मान लो आपकी इनकम ज्यादा है, इनकम आपकी ज्यादा है, तो इनकम इधर ले आएंगे, इसको बैलेंस करते हैं, तो ये आता है आपका सरप्लस। ठीक है जी, और अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो इधर बैलेंस आता है, इसको हम बोलते हैं डेफिसिट। बस हमें ये निकालना होता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट या लॉस निकलता है,
चीज वही है, इसका नाम फर्क है, सरप्लस और डेफिसिट बोलते हैं इसको, ये बैलेंसिंग फिगर होती है। अगर इधर बैलेंस आ रहा है तो सरप्लस है, इधर बैलेंस आ रहा है तो डेफिसिट, बस इतनी सी बात। वहां पे इसको प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। ये तो प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता चलना चाहिए कि एक्सपेंडिचर कहीं इनकम से ज्यादा तो नहीं हो रहा है, या इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है क्या है वो देखना होता है। तो उसके लिए हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। खास बात क्या है इसमें, रेवेन्यू आइटम्स ले आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम ओनली, और उस ईयर से पर्टेन करने वाले सारे खर्चे, सारी इनकम ली जाती है। अगर आपने सैलरी 12,000 देनी है तो 12,000 लिखी जाएगी, भले आपने पे 10,000 करी हो, 11,000 करी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। और कोई फर्नीचर या बिल्डिंग या लैंड खरीदी वो इसमें बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, राइट। कोई भी कैपिटल रिसीट या कैपिटल इनकम इसमें नहीं आएगी, क्योंकि वो बैलेंस शीट में जाएगी, वो कैपिटल रिसीट इसमें नहीं आएगी, सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आएंगे। तो एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं, एक्सपेंडिचर भी आपके दो तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू होते हैं और एक कैपिटल होते हैं। वैसे ही रिसीट्स भी दो तरह की होती हैं, एक रेवेन्यू हो गई आपकी और एक कैपिटल हो गई। ठीक है जी। तो सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आपको लेने हैं यहाँ पे, कैपिटल जो है बैलेंस शीट में जाएंगे। क्लियर। सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उसमें कैसे ट्रीटमेंट होगा। हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से दिया जाता है, कभी ये 3 ऐसे दे देते हैं, कभी यहाँ पे देके एडजस्टमेंट में कुछ दे देते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट क्वेश्चंस का है। एंट्री आपको समझ में आ गई, जर्नल एंट्री समझ में आ गई। ठीक है। पोस्टिंग इसकी कैसे करनी है, यहाँ पे डेबिट में मिलेगा आपको, इधर क्रेडिट में लिखना है। क्लियर, क्योंकि ये इनकम है। क्वेश्चंस मैंने आपको पोस्ट कर दिए हैं, क्वेश्चंस वही हैं, उन्हीं को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, और इसका ट्रीटमेंट आपको बैलेंस शीट में भी बता दूंगा, बैलेंस शीट में कहां पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है सब्सक्रिप्शन 2017-18 का, 2017-18 का दिया है, 18-19 का दिया है। आप सारे क्वेश्चन लगभग हम लोग 2019 एंडिंग के बना रहे हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट दिया है 17-18 का, 18-19 का। ओके जी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में एज एट आएगा, ध्यान रखना। फॉर द ईयर एंडेड 55,000 पेंडिंग है, मतलब इस साल का ये मिल गया, ये पेंडिंग है, बस इतनी सी बात है। जो मिल गया, जो पेंडिंग है, उसको जोड़ देना है आपको। तो सब्सक्रिप्शन आ जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट बन जाएगी। एज एट 31 मार्च 2019, ये भी फॉर द ईयर हो जाएगा, एंडिंग 31 मार्च 2019। ठीक है जी। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ है उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ है आपको 3,50,000 तो दिया हुआ है। ओके जी। और एडजस्टमेंट में दिया है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 जो है 55,000 पेंडिंग है। तो ऐड सब्सक्रिप्शन ड्यू, ठीक है जी, ये हो गया आपका 55,000। तो ये एंट्री आ गई आपकी 4,05,000। यहाँ आपको पूरी इनकम दिखानी है, रिसीव हुई है नहीं हुई कोई बात नहीं, इतनी मिल गई इतनी नहीं मिली, टोटल दिखानी है। जो नहीं मिली वो आपके लिए क्या है, जो इनकम नहीं मिलती वो आपके लिए एसेट हो जाता है। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप आ जाओ, तो यहाँ आ जाएगा सब्सक्रिप्शन ड्यू, और ये हो गया आपका 55,000, ये इसकी एंट्री हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2016-17, 17-18, 18-19, ठीक है जी। ये बन रहा है 2018 का, तो इसको चेंज कर देंगे। 3 साल का अलग अलग आपको सब्सक्रिप्शन दिया, मतलब ये 16-17 का आपको ये पैसा मिला, 17-18 का ये मिला करंट ईयर का, और ये अगले साल का पैसा एडवांस में मिल गया, तो ये लायबिलिटी हो गई। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 16,200। टोटल जो आउटस्टैंडिंग है वो 16,200 है, उसमें इस साल का कितना है वो आपको निकालना पड़ेगा। ₹1200 स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 16-17 फॉर सब्सक्रिप्शन। अभी पिछले साल का 1200 अभी बचा हुआ है जो आपको मिला नहीं है। मिल कितना गया है पिछले साल का, देखो 1500 मिल गया, 1200 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग दोनों को जोड़ के था, जिसमें से 1500 मिल गया, 1200 अभी भी नहीं मिला है। ठीक है, तो ये पुरानी बैलेंस शीट में आएगा टोटल कितना आया, और इस साल का जो नहीं आया प्लस इसमें से कुछ निकाल लेंगे, उससे पता चल जाएगा।
चलो जी, तो इसमें दो बैलेंस शीट बनेंगी। ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन में 18, और ये हो जाएगा एज एट 31 मार्च 2017, 16-17। उसने कहा कि सब्सक्रिप्शन एज एट जो बैलेंसिंग है वो मैं बता दूं, सब्सक्रिप्शन ड्यू कुछ 2016-17 का है और कुछ हो सकता है 17-18 का हो। ठीक है जी, टोटल फिगर उसने बता दी कितनी है जी पेंडिंग एज एट 16,200। ठीक है, सब्सक्रिप्शन उसने बताया, इसमें सब्सक्रिप्शन बताया कि आपको 2016-17 का 1,500 रुपए मिला है और उसके बावजूद कुछ पेंडिंग है। इसका मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना था वो यहां से पता चल जाएगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना था, पहले मिल तो गया आपको 1,500, फिर भी 1,200 पेंडिंग है। इसका मतलब टोटल कितना था आपका 2,700, ये टोटल ड्यू था आपका। ठीक है, इसमें से 1,500 मिल गया है जो आपको रिसीट एंड पेमेंट दिख रहा है, ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है जो उसने नीचे बताया। टोटल इसका मतलब ड्यू कितना था 2,700। पुरानी बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन ड्यू आ जाएगा 2,700। तो अभी ये ड्यू है, इसका मतलब 2016-17 से परटेन करता हुआ 1,200 अभी भी ड्यू है। ठीक है, 16-17 से। तो इसका मतलब अगर टोटल ड्यू आपका एज एट फिगर, एज एट का मतलब 31 मार्च का टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यू जो है वो है 16,200, तो इसका मतलब बाकी जो है वो इस साल से परटेन करता है, क्योंकि पिछले साल का और इस साल का दो ही हिसाब है। तो बाकी इसका मतलब इसमें से ये माइनस करोगे तो ये 15,000 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये टोटल ड्यू जो हो जाएगा 16,200 हो जाएगा। मतलब सब्सक्रिप्शन जो आपको मिल गया वो ठीक है, इस साल से परटेन करता हुआ 15,000 अभी भी बाकी है। तो सब्सक्रिप्शन मिला कितना है जी 60,000, और एड सब्सक्रिप्शन ड्यू जो इस साल का है, कौन सा वाला ये 2017-18 करंट ईयर का, ये 15,000 हम यहाँ से निकाल के लाए नीचे से, ये क्योंकि टोटल ये दिया और ये दिया तो माइनस करके हमने ये निकाल लिया। ओके जी, ये आपका हो गया 75,000। चलिए, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत नहीं। 27 ये 1,500 मिल गया, 1,200 नहीं मिला पिछले साल का, अभी भी पेंडिंग है, बाद में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने बाइफरकेट करके दिखा दिया। टोटल सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है एज एट दिया है, फॉर द ईयर दिया होता तो वो फॉर द ईयर यहाँ आता 16,200, अगर फॉर द ईयर होता तो यहाँ आता। इसने कहा एज एट 16,200 है, जिसमें 1,200 पिछले साल का भी नहीं मिला तो वो भी जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब इस साल से परटेन करने वाला सिर्फ 15,000 है। और इसमें एक है एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन तो लायबिलिटी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको मिला 1,800, ये तो लायबिलिटी होगी, ये इधर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट आपका। चलो, बाकी लगभग क्वेश्चन 19 के हैं। जरूरी नहीं पिछले साल का कुछ पेंडिंग हो ही, अगर होगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। चलो, ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है आपको टू सब्सक्रिप्शन 52,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2019 द क्लब हैड 550 मेंबर्स एंड ईच पेइंग एन अमाउंट ऑफ 100 रुपीज एज सब्सक्रिप्शन। ये बहुत आसान होता है, इसको मल्टीप्लाई करो और आप इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दो। ये साल का आपका इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट हो गया। 550 लोग हैं और हमें तो साल का इनकम निकालनी होती है, इसमें डायरेक्ट दे रखा है 550 × 100, ये टोटल आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। बाकी आप देख लो, आपने एडवांस लिया है क्या लिया है वो देख लो आप। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन इजी है। बाय सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा जी? सब्सक्रिप्शन आपका कितना है, कितने मेंबर्स हैं? 550 मेंबर्स हैं, ईच पेइंग 100 रुपीज। 550 मेंबर्स हैं और ईच पेइंग 100 रुपीज। कितना हो गया जी? 55,000 हो गया टोटल। तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा वो साल का 55,000 आएगा। अब जो मिल गया आपको वो लिख लो, जो नहीं मिला है उसको बैलेंस शीट में डाल दो। तो सब्सक्रिप्शन कितना मिल गया जी? इसमें 52,000 तो आपको मिल गया है, और प्लस सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है जी? 3,000 बचा हुआ है, क्योंकि टोटल कितना है 55,000 है। और जो सब्सक्रिप्शन बच गया है वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में आ जाएगा, जो एसेट में आएगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू या आउटस्टैंडिंग कितना जी? 3,000। बस, पिछले साल का कोई डेटा नहीं तो इसमें कुछ नहीं, राइट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग एंट्रीज हैं, आपको वही देखनी है, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ जी।
क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इस तरह से दे रखा है, 3 ईयर के आपको अमाउंट दे रखे हैं, टोटल दे रखा है। इसमें भी वही दे रखा है, द क्लब हैड 50 मेंबर्स ईच पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। तो बहुत ईजी है ये, आपका कितना हो गया, 25,000 रुपये हो गया आपका। 20 मिला है, इसका मतलब करंट ईयर का 5 अभी भी पेंडिंग है। दूसरी चीज़, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018 जो था वो 6,000 था। तो ये भी देख लेंगे इसमें बैलेंस शीट का क्या फ़र्क आता है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 6,000 था और बाकी इस साल का तो आपको पता ही है, ठीक है। पिछले साल का उसने पेंडेंसी बता दी, सब्सक्रिप्शन ड्यू था 6,000 था। इस 6,000 में से आपको कितना मिल गया है, जो 6,000 पेंडिंग था, 6,000 में से आपको देखो 5,000 मिल गया है। 5,000 मिल गया, इसका मतलब पिछले साल का भी 1,000 पेंडिंग है। तो यहां सब्सक्रिप्शन ड्यू अगर बात करेंगे तो 2017-18 की बात जरूर होगी, क्योंकि इसका अभी 1,000 रुपये आपको नहीं मिला है। और देखते हैं बाकी करंट ईयर का क्या नहीं मिला है 2018-19 का, कैसे पता चलेगा। मेंबर्स कितने हैं आपके, मेंबर्स कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलो कितने मेंबर्स हैं, 500 मेंबर्स हैं, ईच पेइंग 50 रुपीज। कितना हो गया जी, 25,000 रुपये हो गया। इस साल का पूरा जो इनकम है 25,000 बनती है। मिली कितनी है आपको, देखो 2018-19 में सब्सक्रिप्शन मिला आपको 20,000। इसका मतलब सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है, बहुत आसान है, 25 मिलना था, 20 मिला, इसका मतलब 5,000 अभी पेंडिंग है। टोटल 25 बनता है इस साल का। जब भी इस तरह से दिया हो, इसका मतलब इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, 25,000। तो इस साल का भी 5,000 पेंडिंग है, 5,000 यहाँ दिखा देंगे। टोटल अभी भी कितना पेंडिंग है, 6,000 पेंडिंग है, ठीक है। जिसमें 1,000 पिछले साल का, 6 में से 5 मिल गया है, तो 1,000 पिछले साल का है, 5,000 इस साल का पेंडिंग है। क्लियर, ये एंट्री हो गई। और इसमें क्या एडवांस सब्सक्रिप्शन भी है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया जी 4,000, तो बैलेंस शीट में सीधा जाता है, और कोई ट्रीटमेंट है नहीं इसका, ठीक है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 6, देख लो जी। 17, 18, 18, 19, 19, 20, ठीक है। इसमें कितना है, ये 3 फिगर दे रखी हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन या एज एट एक ही बात है। टोटल 20,000 आउटस्टैंडिंग है अभी, ठीक है जी, टोटल 20,000, ये वही एज एट वाली फिगर है। एंड एज ऑन 31 मार्च 2019 15,000 है। ये बैलेंस शीट का आउटर कॉलम का फिगर दे दिया, ये फॉर द ईयर एंडेड नहीं है, एज ऑन या एज एट वाली बात है। तो पिछले साल 20,000 पेंडिंग था, इस साल 15,000 पेंडिंग है, ठीक है। उसमें देखेंगे किस किस साल का क्या क्या है, बहुत क्लियर है। 20,000 में से देखो 20,000 पेंडिंग था, उसमें से 12 मिला है, इसका मतलब पिछले साल का 8 अभी पेंडिंग है, 8 अभी पेंडिंग है, ठीक है। और टोटल कितना पेंडिंग है, 15,000, इसका मतलब 8 पिछले साल का पेंडिंग है, और 15 में से माइनस कर देंगे तो 7 इस साल का पेंडिंग है। क्लियर है, बहुत आसान है। पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया ये। सब्सक्रिप्शन उसने बताया ड्यू कितना है जी, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 20,000 पेंडिंग है पिछले साल का, और यहाँ सब्सक्रिप्शन कितना ड्यू है, सब्सक्रिप्शन ड्यू कुछ तो 2017-18 का पेंडिंग है, कुछ 2018-19 का भी पेंडिंग है, ठीक है। टोटल आपको दे रखा है कितना, 15,000 दे रखा है। अब आपने देखा 20,000 में से कितना मिला आपको, रिसीट कंट्रोल में दिखा रहा है 12,000 आपको मिल गया है। अगर इसमें से 12 मिल गया है तो कितना पेंडिंग है, फिर 8,000 पेंडिंग है अभी पिछले साल से रिलेटेड। और अगर टोटल एज ऑन या एज एट 15,000 पेंडिंग है, इसका मतलब बाकी करंट ईयर का है, तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 7,000। बहुत इजी, जैसे पिछला क्वेश्चन था। तो अब सब्सक्रिप्शन में कितना मिला है आपको, 2,65,000 तो मिल गया है। और एड सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना जी, 7,000 इस साल से परटेन करने वाला पेंडिंग है, कितना हो जाएगा। और कुछ एडवांस सब्सक्रिप्शन जो 19-20 का आपको मिल गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन वो यहाँ आ जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये तो 5,000, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, चलो जी नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो जाए।
आप समझ में आ जाओ। 7 देख लेते हैं। रिसीट एंड पेमेंट में दिया है 1,20,000, टोटल सब्सक्रिप्शन 1,20,000। नीचे कुछ दिया है सब्सक्रिप्शन इन एरियस फॉर द ईयर एंडेड, ये एज एट नहीं है, फॉर द ईयर है, मतलब इस साल से रिलेटेड कितना पैसा। सब्सक्रिप्शन इन एरिया फॉर द ईयर 19 में क्या है 9,000 है, और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर इतना 3500 है। 2 फिगर आपको दे रखी है, तो एडवांस वाला तो हमें लेना नहीं होता, लेकिन इसके अंदर है इसलिए हमें इसका एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा। मतलब 9,000 तो इस साल से पर्टेन करता है और 3500 अगले साल से पर्टेन करता है, वो दोनों फिगर आपको इकट्ठी मिल गई हैं, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट है थोड़ा सा। बाय सब्सक्रिप्शन जो आपको मिला है 1,20,000, उसमें से हमें जो इस साल का पर्टेन करता है वो तो ऐड करना है, 100% करना है, प्लस सब्सक्रिप्शन ड्यू जो करंट ईयर का पेंडिंग है वो कितना है 9,000 है, तो इस साल से पर्टेन भी करता है वो ऐड करेंगे। लेकिन जो अगले साल का पैसा इसी में मिल गया आपको, क्योंकि एक ही फिगर है, इसमें जो मिल गया, पहले तो अलग से बता रहा था ना आपको एडवांस का इतना, एडवांस का इतना, तो सीधे लाके यहाँ पे डाल देते थे, लेकिन अब उसी में मिल गया तो माइनस करना पड़ेगा, वो हमें नहीं लेना है। और जो अगले साल का पैसा अभी मिल गया है दैट इज एडवांस सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन एंड इन एडवांस एट द एंड, वो कितना हो गया 3500 रुपये। एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, वो हमें माइनस करना है, ठीक है। तो ये फिगर कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 7। चलो ये आपका आ जाएगा 125500, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, जो ड्यू है वो तो यहाँ आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन ड्यू हो जाएगा 9,000, और जो एडवांस मिला है नेक्स्ट ईयर वो यहाँ आ जाएगा। पहले अलग अलग बता रहा था, उसने इंक्लूड करके बता दिया कि उसी के अंदर उसमें से माइनस कर देगा, तो ये हमें लेना ही नहीं है। ये सब्सक्रिप्शन ड्यू हम बिल्कुल लेंगे, ये नहीं लेंगे, और जो पिछले साल सब्सक्रिप्शन ड्यू था वो भी नहीं लेंगे। पिछले साल अगर एडवांस मिला था वो जरूर लेंगे, क्योंकि एडवांस जो था वो इस साल से पर्टेन करता है, तो ये और ये फिगर लेनी होती, प्लस करनी होती। जो इस साल का ड्यू रहेगा जो इस साल से पर्टेन करता है, इसलिए पिछले साल जो एडवांस मिला था वो पिछले साल से पर्टेन नहीं करता था, वो भी इसी साल से पर्टेन करता था, इसलिए ये 2 फिगर हमको प्लस करनी होती है, ये 2 फिगर माइनस करनी होती है, क्योंकि ये पिछले साल से पर्टेन करता है इसलिए नहीं लेना है। पिछले साल के इनकम और एक्सपेंडिचर में ले चुके हैं सब्सक्रिप्शन ड्यू, और ये अगले साल से पर्टेन करता है, अभी मिल गया एडवांस में, अगले साल के इनकम एक्सपेंडिचर में आना चाहिए, इसलिए नहीं लेते हैं। तो ये दोनों फिगर नहीं लेते हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन ड्यू पिछले साल का और एडवांस सब्सक्रिप्शन अगले साल का नहीं लेना है। सब्सक्रिप्शन ड्यू इस साल का और पिछले साल अगर एडवांस मिला है तो वो आपको लेना होता है। तो 2 प्लस और 2 माइनस आपकी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एट में कैसे दिया, देखिए सब्सक्रिप्शन इसमें भी तीनों दे रखे हैं, 4,000 इतना 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 तीनों दे रखे हैं। देर आर 500 मेंबर्स, वही सेम चीज़, पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 500, मतलब टोटल इस साल का सब्सक्रिप्शन हो गया 2.5 लाख, 500 इंटू 500 इस साल से पर्टेन करने वाला। 5,000 आर स्टिल इन एरियाज फॉर द ईयर एंडेड 2018, पिछले साल के 5,000 अभी भी पेंडिंग है। पिछले साल के 4,000 तो मिल गए हैं, 5,000 अभी पेंडिंग है, इसका मतलब पिछले साल कितना पेंडिंग था, 9,000 पेंडिंग था, ठीक है जी। उसमें से 4 मिल गया, 5 अभी पेंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। इस साल का देखो आप 2,05,000 है, और यहाँ पे कितना है 2.5 लाख इस साल का बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब 45,000 इस साल का भी पेंडिंग है, और ये अलग से दे दिया है, तो ये तो लायबिलिटी है ही, इससे 6,000 जो है आपका, बहुत ईजी। सब्सक्रिप्शन पिछले साल का कितना ड्यू था, बहुत क्लियर है, कितना अमाउंट दिया हुआ है, 4,000 तो मिल गया आपको, 4,000 तो मिल गया, प्लस 5,000, ये समझाने के लिए आप डायरेक्ट 9,000 लिख सकते हो। ये मिल गया, ये नहीं मिला है अभी, ये स्टिल इन एरियर्स है फॉर द ईयर 2018। इसका मतलब कितनी पेंडेंसी थी आपकी, 9,000 आपको लेना था। अब कितना पेंडिंग है देखो, सब्सक्रिप्शन ड्यू 2017-18, पिछले साल से रिलेटेड क्या नहीं मिला, 5,000 अभी भी नहीं मिला, 4 मिला है ना, 5 नहीं मिला। और इस साल का होगा कुछ 2018 में, इस साल का आपको पता है 500 बंदे हैं और सब 500 दे रहे हैं, तो कितना हो गया जी 2,50,000, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। बाय सब्सक्रिप्शन आपको कितना मिला जी 2,05,000 मिल गया, बनता कितना है 2.5 लाख, इसका मतलब सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना हो गया,
सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया 45,000, तभी तो 2,50,000 बने। जब भी ये दिया है तो आपको टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम और एक्सपेंडिचर का अमाउंट मिल गया। अब इसमें से जो मिल गया ठीक है, जो नहीं मिला उसको ऐड कर दो, ऐड करके नीचे दिखा दो। तो 18-19 का कितना नहीं मिला आपको? 45,000 नहीं मिला। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया? 50,000 हो गया, राइट। तो पिछले साल का 9 पेंडिंग था, 4 मिल गया, 5 ड्यू है, ये 5 यहाँ दिखाएंगे। करंट ईयर का 45 पेंडिंग है, 45 हो गया, 50,000 हो गया। और एडवांस सब्सक्रिप्शन इसने अलग से बताई दिया आपको। एडवांस सब्सक्रिप्शन बता दिया जी कितना? क्वेश्चन नंबर 8 में 6,000, ये अलग से बताई दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था उस तरह से हो गया। ठीक है जी, क्लियर है।